एक बार अभिवादन करें। राहुल गांधी जी से मेरी रिक्वेस्ट, दोनों हाथ खड़े करके राहुल गांधी जी का स्वागत करें तमाम लोग। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आप सब लोगों को, राहुल गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी, विवेक बंसल जी, तरुण कुमार जी, अरुण जी, देवेंद्र यादव जी, तमाम लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सबसे मैं कहूंगा तमाम लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तमाम लोगों से कहूंगा, हिंदुस्तान की आवाज, संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी का दोनों तालियां, दो हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें। सारे लोग एक साथ। आप लोग, आदरणीय राहुल जी, आप देश की आवाज बनकर आज राजस्थान की धरती पर पधारे हैं। राजस्थान के कांग्रेस के साथी, जिन लोगों ने राजस्थान में सरकार बनाई है, राहुल गांधी जी आपकी आवाज पर राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने हैं। यह देश की जनता की और राहुल गांधी की जीत है। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय राहुल गांधी जी का इस राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप, पन्नाधाय, महाराजा सूरजमल और संत शिरोमणि मीरा की धरती पर ठाकुर गोविंद देव जी की नगरी में तमाम राजस्थान के किसान, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान स्वागत करते हैं। एक बार सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, राहुल गांधी आगे बढ़ो। आवाज गूंजनी चाहिए, दिल्ली तक जानी चाहिए कि राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो हम लोकसभा जीते। राहुल गांधी आगे बढ़ो। अब मैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए। अब मैं हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय, सबसे पहले मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से कहूंगा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आदरणीय राहुल गांधी जी का राजस्थान का साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। आदरणीय सचिन पायलट जी राजस्थान की पाग पहनाकर, चुंदड़ी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। आ गया। आदरणीय अशोक गहलोत जी से कहूंगा, राहुल गांधी जी का आदरणीय सचिन पायलट जी साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आदरणीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा, महात्मा गांधी जी का चरखा भेंट करके और राहुल गांधी जी का स्वागत करें। ये चरखा चलेगा, हाथ चलेगा और लोकसभा में तिरंगा फहरेगा, ऐसा सबका हमारा विश्वास है। अब मैं आदरणीय राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से कहूंगा, वो आए हल भेंट करने के लिए। हल और जेली हल भेंट कर रहे हैं सचिन पायलट जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सबसे कहूंगा, ये किसान की जेली आ गई है बीजेपी का अंत करने के लिए। अब मैं आदरणीय अविनाश पांडे जी से अनुरोध करूंगा, आए और हमको संबोधित करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें तमाम लोग।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी सहयोगी, मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्य और वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण एवं मेरे सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण और पदाधिकारीगण, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सम्माननीय किसान नेताओं का, किसान प्रतिनिधियों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं यहां हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही नवनिर्वाचित हमारे जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पूरे देश को जो आह्वान कर एक विश्वास दिलाया और प्रदेश के और देश के किसान जो कि अपने आप को बहुत ही मुश्किल में पा रहे थे, उनको एक आशा और उम्मीद की किरण दिखलाकर जो उनके साथ वादा किया था, उस वादा की पूर्ति के रूप में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का जो वादा देश की जनता के साथ और विशेष रूप से राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने जो किया था, उसको उन्हें पूरा कर दिखलाया। साथियों, माननीय राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर किसानों की समस्याओं को सिर्फ सुनकर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के और देश के युवाओं के भी आज जो समस्याएं हैं, उनका भी हल निकालने के लिए मुस्तैदी के साथ आज की वर्तमान सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से तहे दिल से आभार मानता हूं कि पिछले दिनों में, पिछले 5 सालों में जो संघर्ष आप लोगों ने जमीन पे किया और एक ताकत बनकर राहुल जी के साथ खड़े रहे, उसका नतीजा है कि उम्मीद के साथ राहुल गांधी जी को नेतृत्व की ओर देख रही है। साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए पुनः एक बार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का जो पिछले दिनों प्रदेश की जनता ने जो एक अटूट विश्वास कांग्रेस पर दिलाकर एक पूरा बहुमत विधानसभा में कांग्रेस को दिया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखलाया, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी को मिला और उनको हम सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अशोक गहलोत जी को कि वे आएं और सभा को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके लाडले सचिन पायलट जी आपके बीच में जो 5 वर्ष तक आपके हमारे साथ लड़ते रहे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। राहुल गांधी जी ने कहा था कि दोनों एक मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। मोटरसाइकिल सचिन पायलट जी चला रहे थे और मोटरसाइकिल पर अशोक गहलोत जी बैठे थे। राहुल गांधी जी, आपने दोनों को मौका देकर राजस्थान की माओं का आशीर्वाद लिया है। राहुल गांधी जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंचासीन हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सेल्फ लीडर्स, सांसद, विधायकगण, मंत्रीगण, एआईसीसी के पदाधिकारीगण, इस आज किसान सभा में मौजूद इतनी बड़ी तादाद में आए हमारे किसान भाई, नौजवान दोस्तों, पार्टी के कार्यकर्तागण, महिलाओं, आदरणीय बुजुर्गों, बच्चों, मैं आप सब लोगों का सबसे पहले आप सबकी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से परम आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी का जयपुर में आगमन पर स्वागत करिए। आज
इस किसान रैली को करने का जो उद्देश्य था वो आप लोग भली भांति जानते हैं। राजस्थान और अनेक राज्यों में, देश भर में जिस पीड़ा में आज किसान बैठा है, उसका परिवार जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस सब को देखकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था चुनाव अभियान के दौरान कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह अगर कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल जी आपका कि आपके निर्देश के अनुसार तीनों राज्यों के अंदर 2 दिन के अंदर हमारी सरकारों ने किसानों का ऋण माफ किया है। ये ऋण माफी पिछली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन 5 साल तक वसुंधरा जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, बहुत भाषण हुए, बहुत जुमले दिए, किसान लगातार आत्महत्या करते रहे, लेकिन कांग्रेस का शासन बनने के बाद आज किसान को एक उम्मीद की किरण दिखी है। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी का कि आपने इतना मजबूत संकल्प लेकर जनता के साथ जो वादा किया, आज प्रदेश का, पूरे देश का किसान ये उम्मीद करता है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी, तभी किसान के बेहतर दिन आएंगे, तभी किसान खुशहाली के रास्ते पर निकल सकता है। साथियों, नई सरकार बनने में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। मैं आज इस मंच से प्रदेश के हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके खून पसीने की बदौलत आज प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। हम जितने भी आज लोग मंच पर बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद से बैठे हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि बहुत जल्द प्रदेश और देश में लोकसभा के चुनाव भी होंगे और राहुल जी 11-12 महीने पहले राजस्थान में 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज मैं प्रदेश की जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा में जो 23 सीटों की कमी रह गई थी, वो 23 सीटें जीतकर राहुल जी की झोली में डाल दें ताकि केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। साथियों, इस प्रदेश में जब किसान और नौजवान मन बना लेता है, राजस्थान और हिंदुस्तान में नौजवान और किसान जिस करवट बैठ जाता है, जीत उसी दल की होती है। और आज पूरे हिंदुस्तान भर में भाजपा की सरकार को चुनौती देने के लिए जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी जी ने कटघरे में खड़ा किया है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन समूचा विपक्ष ये देख रहा है कि आज मोदी जी की सरकार को ललकारने की हिम्मत किस पार्टी, किस नेता में है। आपके नेतृत्व में आज भाजपा को हमने कटघरे में खड़ा किया है। किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आज आपने उनको जवाब देने के लिए मजबूर किया है। देश की सदन के अंदर, संसद में और सड़कों के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का कि आपने सरकार बनने के तुरंत बाद हम सब लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उसको देखकर जनता में आज संतोष है और नौजवान, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, किसान सब लोग आज उम्मीद करते हैं कि जिस सरकार ने शुरुआत में ऐसे कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में एक बेहतर सरकार देने का काम हम करेंगे। क्या जरूरत थी? 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी, वही आमदनी थी, वही संसाधन थे, वही कर्मचारी थे, लेकिन संकल्प शक्ति की कमी थी। आज राहुल जी के आदेश के बाद तीनों राज्यों में जिस प्रकार से ऋण माफी हुई है, मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद हम इस देश में और इस प्रदेश में विशेष रूप से एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। और साथियों, ग्रामीण अंचल में जहां पर भाजपा के शासन समाप्त कर दिया था, मैं इस मंच से प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव, ढाणी पंचायत के अंदर दोबारा दुगनी ताकत से हम नरेगा के काम चालू करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। भाजपा की सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट था। आज जब शासन बदला है, जब सरकार बनी है, तो हमारे नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं
कि आप लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, उद्योग भी लगेंगे और आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए खुशहाली वाला समय होगा। 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3-0 की पराजय हुई है। ये चुनाव के परिणाम आने वाले समय का प्रतीक हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार के गठन में राजस्थान की जनता का और हमारे 25 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीते, इस बात का भी आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और प्रदेश की जनता को आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार जिस मजबूती से आगे बढ़ी है, एक ईमानदार सरकार जो बिना भेदभाव करे लोगों का भला करने के लिए आगे बढ़ी है, आप सबके समर्थन के साथ एक बहुत बेहतर शासन हम लोग राजस्थान में देंगे। आज इस पावन अवसर पर राहुल जी का स्वागत करते हुए मैं देश के और खास करके प्रदेश के किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद जो आपकी मदद हुई है इसमें लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे और नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारी पार्टी और पार्टी के नेताओं को मिलता रहे। आप सब यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब से कि वो आकर अपनी बात को यहां पर रखें। हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह जी, लालचंद कटारिया जी, महादेव सिंह जी, नमोदान मीणा साहब, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे चारों सचिवगण, एआईसीसी के सचिव हरीश चौधरी जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी सदस्यगण, उपस्थित विधायकगण, सम्मानित मंच, उपस्थित राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे सम्मानित किसान भाइयों, उपस्थित कांग्रेसजनों, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस के तमाम हमारे सदस्यगण, नौजवान साथियों, इस विशाल किसान रैली में सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार बनने के बाद में शपथ ग्रहण में राहुल जी आए थे, कई विपक्षी नेता आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आए थे। उसके बाद में पहला ये इतना बड़ा विशाल किसान समागम हो रहा है। राहुल जी की इच्छा थी कि सरकार बनने के बाद में पहली मीटिंग में किसानों के बीच करूं। आपको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार पूरे मुल्क में घूम घूम करके बात की है, तो किसान की है, युवाओं की है, उसके रोजगार की चिंता करी है, महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है, किस प्रकार कानून व्यवस्था मजबूत रहे, देश में घृणा नहीं हो,
नफरत नहीं हो, संवेदनहीनता नहीं हो, हिंसा नहीं हो, राजनीति प्यार से हो, सद्भाव से हो। ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए। उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वो है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। और आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अभी तो यहां कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर। 5 साल आप भुगता आपने। 5 साल के पहले राजस्थान की जनता ने झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर सरकार बन गई। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने करी थी राजस्थान में आकर के। काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। और लोगों ने विश्वास करके एक बार उनको भारी बहुमत दिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। चारों हाहाकार मच गया। कानून व्यवस्था की थी चौपट, महंगाई की भयंकर मार, किसानों की आत्महत्याएं पहली बार सुनने को मिली राजस्थान में। रोजगार के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ा नौकरियों के लिए। शिक्षाकर्मी हो, एनआरएचएम के लोग हों, लोक जुम्बिश के भाई हों, संविदा कर्मी हों, सबको लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। ऐसा माहौल बन गया, कोई सुनने वाला नहीं है। उस माहौल के अंदर लोगों में भयंकर आक्रोश था। और आपने देखा कि जनता ने शानदार कांग्रेस को सरकार बनाई और विश्वास प्रकट किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका परिणाम है कि एक एजेंडा सेट हो गया था। कांग्रेस क्या चाहती है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं देश के, देशवासियों के लिए। इनके पास बोलने में कुछ नहीं है। 4.5 साल की उपलब्धि है, ना तो राजस्थान सरकार बता पाई और ना मोदी जी बता पा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आजादी के पहले भी। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? एक अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं किस मुंह से बात करते हैं। आजादी के बाद में इंदिरा गांधी महान नेता हुई, महिला होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती है। 17 साल तक राज किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 जनरल को, कर्नल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। वो इंदिरा गांधी थी, अपनी जान दे दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए पूरे उपमहाद्वीप में कैसे शांति स्थापित हो इस प्रयास के अंदर। एक तरफ तो ये इतिहास है जिसके लिए हम सबको गर्व होता है, यहां बैठ करके बात करने का, चर्चा करने का, देश की सेवा करने का। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। इतिहास इनका सबको मालूम है। सत्ता में रहने के लिए कैसी मार्केटिंग करते हैं आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि
जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो के अंदर, राहुल जी ने कहा था, गुजरात से कहना प्रारंभ किया उन्होंने, उसके पहले भी उन्होंने कहा, पंजाब के चुनाव के वक्त में भी मैनिफेस्टो वो बने जनता को पूछ के बने, जनता के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं उनकी भावना का समावेश हो। नरेंद्र मोदी जी की तरह अपनी बात थोपना नहीं चाहते हैं, जनता की बात सुन के मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। इसी रूप में मैनिफेस्टो बना है राजस्थान का भी। और आप सबको मालूम है, जब जब सरकार कांग्रेस की आई है तब तब हम लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पहली बार ही, कैबिनेट की मीटिंग होती है सरकार बनने के बाद में, उसको हम लोग कैबिनेट में पास करवाते हैं, मैनिफेस्टो योजना का अंग होता है। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी तमाम अधिकारियों को भेजता है। वर्तमान कांग्रेस सरकार का कार्य योजना मैनिफेस्टो में लिखे हुए जो पॉइंट है, जनता ने वादे करके जीत के आए हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। इतना बड़ा निर्णय हमने इस बार भी कर लिया है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था, 18-20 हजार करोड़ का भार था। उसके बावजूद भी हमने पिछली सरकार की तरह नहीं किया है, 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया। 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2,000 करोड़ खर्च किए, बाकी भार हमारे ऊपर डाल दिया। तो हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का, नेशनल बैंक का कर्जा होगा, ग्रामीण बैंकों का होगा, 2 लाख तक का कर्जा उनका माफ करेंगे जो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है। और हमने कमेटी बनाई है, अधिकतम किसानों का भला कैसे हो सकता हो, अधिकतम लोगों का कर्जा कैसे माफ हो, उस दिशा में हमारी कमेटी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश किसान राजस्थान के इसका लाभ उठाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो काम कहा हमने किया, आगे भी कमी नहीं रखेंगे। रिफाइनरी का बड़ा मुद्दा हमने बनाया था, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। परवन नदी में बांध का मुद्दा था, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज का था आदिवासियों के लिए, करौली टोंक के रेलवे का था। गवर्नमेंट अब दिल्ली में हमारी है नहीं, अगर होती तो मैं आपसे उस पर बात करता। तो मुझे विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसी सरकार बदलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि 5 प्रोजेक्ट जो मैंने बताए हैं आपको, जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो तमाम काम हम लोग शुरू करवाएंगे। राजस्थान का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार बनते ही हमने पेंशन की राशि बढ़ोतरी कर दी। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में शिक्षण का जो प्रावधान किया था, हमने कहा जो एमएलए एमपी अगर इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे हैं, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कानून बना सकता है दिल्ली में, जयपुर में, तो नगर पालिका के मेंबर, पंचायत के मेंबर क्यों नहीं बन सकता है? वो हमने आपके फैसला किया। हमने, आपको मालूम है, चुनाव सीधे होंगे मेयर के, नगर पालिका अध्यक्षों के। पहले हमने ये लागू किया था, इन्होंने खत्म कर दिया। उसको हम लोग चाहेंगे कि वापस शुरू करें। आपको याद होगा किसान आयोग बना हुआ था पहले, और राहुल जी बार बार किसान पे जोर दे रहे हैं, और किसानों को फोकस रख के ही कैसे हम आगे बढ़ें, ये आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। किसान को हम कहते हैं, ये हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं, उनकी समस्या अलग तरह की होती है, उनकी तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। शहरों का अलग विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से, और गांव के लिए किसान की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। इसीलिए कर्जा माफ किया है,
किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक और बात, राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में कहा है, क्यों नहीं किसान लोग फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगाए, अपने खेत के अंदर लगाए, गांव में लगाए, और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जो आपका उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन हो, मूल्यवर्धन हो, उसका एक्सपोर्ट हो। ये सपना राहुल गांधी जी का देशवासियों के किसानों के लिए। हमने पहल करी है राजस्थान में, हम तय करेंगे जल्दी ही लघु व सीमांत किसान जो है उनके लिए अलग से योजना बने। जो पेंशन की बात की है, वादा किया मैनिफेस्टो में, लघु व सीमांत किसान को पेंशन मिलेगी, वो अलग पॉइंट होगा। और खेतों के अंदर जो इकाइयां लगाएगा फूड प्रोसेसिंग की, उसकी 10 हेक्टेयर तक जमीन उसको लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं इस मुबारक मौके पर। भूमि रूपांतरण के बगैर वो अपनी इकाई लगा पाएगा। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है। एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमने वादा किया था आपसे कि हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। आज फिर मैं घोषणा करता हूं, 5 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है, भुगतान हो नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राजफेड को 1000 करोड़ रुपए देकर के किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार अभी से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में चने की और सरसों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदारी की जाएगी। अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इस प्रकार किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम लोग किसान आयोग के माध्यम से आने वाले वक्त में कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहता हूं। आज ये रैली का नाम भी किसान विशाल रैली रखा गया था, इसीलिए जो वादे किए हैं वो वादों को हमें निभाना है। राहुल गांधी जी का निर्देश है कि हमें किसान को, नौजवानों के रोजगार को, उनकी नौकरियों को, और जो समस्याएं पिछले 5 साल में जो हल नहीं हो पाई है उनको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये मैं आपको निवेदन करता हुआ मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, लाखों की तादाद में आप लोग आए हैं, मैं राहुल जी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं, आपका जो राजस्थान के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, वो आगे बना रहे। आप राजस्थान में आते रहें। लोकसभा चुनाव के अंदर अभी सचिन पायलट जी ने कहा आपको, हमारी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। हम चाहेंगे कि आपसे हम अपील करें, जैसे आपने सरकार बनाई है राजस्थान में, उसी प्रकार से 25 सीटें हैं राजस्थान में। हम 25 सीटें कैसे जीतें, कैसे बीजेपी को सबक सिखाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं। होना जरूरी है, होना जरूरी है। देश के हालात बड़े गंभीर हैं। जो लोग समझते हैं देश में जो शासन चल रहा है वो खतरनाक है, विपक्षी पार्टी सब मानने लग गई है
राहुल जी ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली के अंदर। तमाम महागठबंधन के साथियों ने एक स्वर में कहा, देश में लोकतंत्र को खतरा है, देश में संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। इस प्रकार के माहौल में सरकार चल रही है, उनकी ध्वनि निकल रही है। आप समझ सकते हो, आप बहुत समझदार लोग हैं, समय समय पर आपने फैसले सही किए हैं। आज देश के हालात ठीक नहीं हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दो लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर। लोकतंत्र में कभी संभव नहीं होता है। ये वही होता कर सकते हैं जिनकी सोच फासिस्टी हो, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं हो। और यकीन है कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला करेगी, 25 सीटें जिता करके कांग्रेस झोली में डालेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गब्बर सिंह टैक्स जो नहीं मान रहे थे, उन्होंने मान लिया। जीएसटी कम करना चालू कर लिया। आदरणीय राहुल गांधी जी आए और संबोधित करें। तालियां बजाकर स्वागत करें। दोनों हाथों से ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, जितेंद्र सिंह जी, जुबेर खान जी, हरीश चौधरी जी, प्रताप सिंह जी, राजेंद्र यादव जी, हमारे सब मंत्री, सब एमएलएज, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, राजस्थान के युवाओं, राजस्थान के किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। और जो पीछे छत पे लोग खड़े हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवाओं को, माताएं बहनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया। और ये जो जीत हुई है, इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना खून, अपना पसीना दिया, मगर ये जीत राजस्थान की जनता की, राजस्थान के किसान की, राजस्थान के युवा की जीत है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात मैं बहुत क्लैरिटी से बोलना चाहता हूं। देखिए, बहुत क्लैरिटी से मैं एक बात राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को, युवाओं को, माताएं बहनों को कहना चाहता हूं। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलए हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मालिक राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान और या राजस्थान के युवा हैं। और हमारे दरवाजे राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के कमजोर लोगों के लिए आपको खुले मिलेंगे। चुनाव में किसानों की आवाज उठी थी। राजस्थान में
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रदेशों के किसानों ने कहा था कि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और जो समस्या राजस्थान के किसानों के सामने है वही समस्या हिंदुस्तान के हर किसान के सामने है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने भविष्य को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा है, और चुनाव में हमने कहा कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। ये जो कर्जा माफी की बात थी, इससे किसान को मदद जरूर मिलेगी, मगर किसान की समस्या हल नहीं होगी। मदद जरूर मिलेगी, मगर यह सिर्फ पहला कदम है, यह अंतिम कदम नहीं है। क्योंकि बिना एक नई स्ट्रैटेजी के किसान का भविष्य हिंदुस्तान में नहीं बन सकता है। हमने न्याय मांगा था, और अपने हर भाषण में हमने कहा, अगर नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा भी माफ किया जाएगा। तो न्याय देने का पहला कदम हमने पूरा किया है। मगर मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टरों से और मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ कर्जा माफी से राजस्थान के किसान की समस्या हल नहीं होने वाली है। एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हरी क्रांति ने देश को रोटी भोजन देने का काम किया था। अब एक नई सोच की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक नई हरी क्रांति की तैयारी करी जाए। मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान के किसान ने 30 साल पहले हिंदुस्तान के हर नागरिक का पेट भरने का काम किया, उसी प्रकार हिंदुस्तान का किसान आने वाले 5-10 सालों में अपने खेत को दुनिया के हर डाइनिंग रूम के प्लेट से जोड़ दे।
हिंदुस्तान के किसान का अनाज, हिंदुस्तान के किसान का फल, उसकी सब्जी जयपुर जैसे शहरों के डाइनिंग रूम में जरूर खाया जाए, मगर दुनिया के हर कोने में राजस्थान के किसान का भोजन, सब्जी, फल, अनाज पहुंचाया जाए। यह काम सिर्फ शब्दों से नहीं होने वाला है। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होगी, इसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, और यह काम हम किसान के साथ मिलके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और फिर हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। और गहलोत जी से, सचिन पायलट जी से मेरी बात हो गई है। राजस्थान के हर कोने कोने में हम फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। जहां आप अनाज उगाते हो, जहां आप टमाटर उगाते हो, आलू उगाते हो, खेत के पास पास फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। मेगा फूड पार्क लगाए जाएंगे और आपके खेत को हम दुनिया की इकोनॉमी से, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से हम जोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान में कोल्ड चेन और आपके खेत में आपको टेक्नोलॉजी देकर हम आपकी जिंदगी को बदलने का काम करने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं। सबसे पहले किसान की शक्ति को पहचानना होगा। इस चुनाव ने एक बात दिखाई है। इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की किसान की शक्ति दिखाई। अब हम दुनिया को हिंदुस्तान की किसान की शक्ति दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट हिंदुस्तान का किसान है, और हिंदुस्तान का किसान सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को भोजन दे सकता है, पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे ना खेले। क्रिकेट में दो तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैकफुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। और 5 साल से नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पे खेलते हैं, वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे, और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैकफुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। तो हिंदुस्तान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के युवा के, राजस्थान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मुकाबला, देखिए सीधी सी बात है, या मेक इन चाइना होगा या मेक इन इंडिया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, किसान के कर्जा माफ का वायदा किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम नहीं किया। जो उन्होंने 4.5 साल में नहीं किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए,
राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बैंक का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी और इनके मित्रों को दे दिया। 15 लोगों को आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया, कर्जा माफ किया। युवाओं को कितना पैसा दिया, किसानों को कितना पैसा दिया, छोटे दुकानदारों को कितना पैसा दिया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कितना पैसा दिया। तो मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप तैयार हो जाओ। आपको अब फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अब आपको छक्के मारने पड़ेंगे और राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी है। बैंक के दरवाजे हम आपके लिए खोलेंगे और आप में जो शक्ति है उस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे और राजस्थान, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बदलने का काम शुरू करेंगे और फिर हिंदुस्तान में वही होने वाला है जो इन प्रदेशों में हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको भ्रष्टाचार की बात बताना चाहता हूं। देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी जी ने रात के 1:30 बजे हटा के परे किया। क्यों किया? क्योंकि पूरा देश समझता है कि राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में सीबीआई डायरेक्टर हटाने का काम किया, हम सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाल रहे हैं। राफेल की इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। एचएएल को परे किया, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिलवाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आपने देखा होगा, राजस्थान के युवाओं, किसानों, आपने देखा होगा। देखिए, मैंने कहा जनता मालिक होती है, ना बीजेपी मालिक है, ना कांग्रेस मालिक है, ना प्रधानमंत्री मालिक है, ना चीफ मिनिस्टर मालिक है, जनता मालिक होती है। राफेल पे जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए और कांग्रेस कहा जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी आप सामने आइए। राफेल मामले पे कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी और आप अपनी बात रखिए। और आपने देखा होगा 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाई। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं। मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। राजस्थान के युवाओं, ये सच्चाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए।
चौकीदार चौकीदार और चौकीदार